मॉर्निंग। आज आप सुनेंगे कहानी अभिज्ञान शाकुंतलम की, जिसे लिखा है संस्कृत भाषा के महान कवि कालिदास ने। महर्षि विश्वामित्र बहुत बड़े तपस्वी थे। उन्होंने बहुत से तप किए तथा अपने तप के बल से देवताओं के राजा इंद्र को भी हिला दिया था। उनके जब 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे होने वाले थे तो देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि अगर विश्वामित्र का यह 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो इससे भगवान प्रसन्न होकर देवलोक विश्वामित्र को न दे देवें। अगर विश्वामित्र भगवान को प्रसन्न करके देवराज इंद्र की गद्दी पर बैठ गए तो देवराज इंद्र की गद्दी उनके हाथ से छिन जाएगी। यह सोच सोचकर देवराज इंद्र के होश गुम होने लगे। उन्हें दिन रात बस यह चिंता खाई जाती थी। बहुत सोच विचार कर देवराज इंद्र ने एक युक्ति बनाई। देवराज इंद्र ने स्वर्ग की अप्सरा मेनका को अपने पास बुलाया और उसे सारी योजना की जानकारी दी। मेनका भी इस काम के लिए देवराज इंद्र की मदद करने के लिए तैयार हो गई। मेनका को इस काम के लिए धरती पर आना पड़ा। स्वर्ग की उस बेहद सुंदर अप्सरा मेनका ने एक सुंदर नारी का रूप बनाया और उस जगह पहुंच गई जहां विश्वामित्र तपस्या में लीन थे। स्वर्ग की उस मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए अपनी चालें चलना शुरू कर दिया। वह मोहिनी रूप में काम वासना के भाव जगाने वाली भाव भंगिमा पूर्ण नृत्य करके विश्वामित्र का ध्यान तपस्या से भटकाने का प्रयास करने लगी। पहले तो विश्वामित्र ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वे अपनी तपस्या में लीन ही रहे, पर फिर भी मेनका अपनी चालें चलती रही। उसने पहले से भी अधिक मोहित करने वाला वेश धारण कर काम वासना को भड़काने वाला नृत्य करना शुरू कर दिया। उसके संग गंधर्वों ने काम वासना जागृत करने के लिए मधुर ध्वनि में गीतों की तान छेड़ दी। इसी तरह काफी समय तक यह सब चलता रहा। अब धीरे धीरे विश्वामित्र का ध्यान अपनी तपस्या से भटकने लगा। उन्होंने अपने नेत्र खोल लिए। नेत्र खुलने पर मेनका को नृत्य करते देख अग्नि की ज्वाला विश्वामित्र के नेत्रों से बरसने लगी। यह सब देख मेनका और गंधर्व शांत हो गए तथा विश्वामित्र पुनः अपनी तपस्या में जुट गए। इंद्र ने जब यह देखा कि मेनका और गंधर्व अब हार मान रहे हैं तो इंद्र हौसला बढ़ाने के लिए वहां प्रकट हो गए। देवराज इंद्र ने मेनका का हौसला बढ़ाया। इसके बाद मेनका और गंधर्वों ने फिर से काम राग गाना शुरू कर दिया। मेनका काम अग्नि को बढ़ाने वाली भाव भंगिमा पूर्ण नृत्य करने लगी। धीरे धीरे अब मेनका जीतने लगी और विश्वामित्र हार गए। मेनका के सौंदर्य और उसकी कामुकता पूर्ण नृत्य शैली के आगे विश्वामित्र ने स्वर्ग की अप्सरा मेनका को जी भर कर देखा। मेनका को देखते ही विश्वामित्र का मन मेनका के प्रति आकर्षित हो गया। अब उनके मन में काम वासना ने घर बना लिया। वह अपनी तपस्या को छोड़कर घर बसाने की सोचने लगे। विश्वामित्र ने मेनका के आगे शादी का प्रस्ताव रखा। मेनका शादी के लिए तैयार हो गई। जल्द ही विश्वामित्र और मेनका विवाह बंधन में बंध गए। कुछ समय बीतने के पश्चात मेनका गर्भवती हुई। मेनका ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। वह कन्या मेनका के समान ही रूपवती थी। कन्या के जन्म लेने के बाद मेनका विश्वामित्र को छोड़कर वापस स्वर्ग चली गई, क्योंकि अब उसको
दिया गया कार्य पूर्ण हो चुका था। इंद्र ने उसे विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा था। सो अब तो विश्वामित्र की तपस्या भंग हो चुकी थी, क्योंकि वे अब गृहस्थी बन गए थे। जब मेनका वापस स्वर्ग लौट गई तो विश्वामित्र को पता चला कि वे चले गए हैं। इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करवा दी है, पर अब पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ लगने वाला न था। इसलिए विश्वामित्र पुनः तपस्या करके अपना प्रायश्चित करने के लिए पर्वतों पर चले गए। मेनका जब अपना कार्य करके स्वर्गलोक पहुंची तो इंद्र ने मेनका को स्वर्गलोक में अस्वीकार कर दिया। तब मेनका अपनी बच्ची को लेकर धरती पर गई। वहां उसने बच्ची को कर्ण ऋषि के आश्रम के बाहर छोड़ दिया और स्वयं अकेली स्वर्गलोक वापस चली गई। जब कर्ण ऋषि नदी से नहाकर बाहर निकले तो उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि धरती पर एक अति सुंदर बच्ची थी, जिसे चारों तरफ से मोर, हिरण आदि जानवरों ने घेर रखा था, जैसे कि वे सब उस बच्ची की रक्षा कर रहे हों। कर्ण ऋषि ने बच्ची को उठाया और उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया और कहा, इस बच्ची को पक्षियों ने देखा है तो इसका नाम शकुंतला होगा। आश्रम में रहने वाली गुरुपत्नियों ने उस कन्या की देखभाल करनी शुरू कर दी। जब शकुंतला कुछ बड़ी हुई तो वह भी कर्ण ऋषि के आश्रम की अन्य कन्याओं के संग विद्या अध्ययन करने के लिए जाने लगी। देखते ही देखते शकुंतला बड़ी हो गई। जब शकुंतला बड़ी हुई तो वह पहले से भी अधिक रूपवती हो गई। उसकी सुंदरता में दिन प्रतिदिन निखार आने लगा। शकुंतला बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा की तरह रूपवती नजर आती थी। अब कर्ण ऋषि को शकुंतला के विवाह की चिंता होने लगी थी। वे सोचने लगे कि शकुंतला अब विवाह के योग्य हो गई है, इसके लिए योग्य वर की तलाश करनी चाहिए। बस इसी चिंता में कर्ण ऋषि रहते थे। एक बार कर्ण ऋषि को किसी कार्यवश आश्रम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। कर्ण ऋषि ने शकुंतला की जिम्मेदारी आश्रम की महिलाओं को सौंप दी और स्वयं चले गए। उस दिन से शकुंतला अपने धर्म के पिता कर्ण के आने का इंतजार करने लगी तथा पूरा दिन वह अपनी सखियों के संग आश्रम में खेलती, हंसी ठिठोली करती रहती। इसी तरह उसके दिन बीत रहे थे। उस समय राज्य पर महाराजा दुष्यंत का शासन था। वे योग्य शासक थे। राजा दुष्यंत शिकार करने के बहुत शौकीन थे। एक दिन राजा दुष्यंत जंगल में शिकार खेलने के लिए निकले। शिकार करते करते वह जंगल में बहुत दूर निकल गए। शिकार से लौटते समय उन्हें बहुत देर हो गई। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा भी छाने वाला था। अब उन्हें भूख और प्यास ने बेहाल कर दिया था। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, कहीं आसपास भोजन की तलाश करो। देखो, कहीं कोई कुटिया या आश्रम हो जहाँ हम भोजन करके आराम कर सकें। सैनिकों ने आसपास तलाश शुरू करी तो उन्हें कर्ण ऋषि का आश्रम नजर आया। सैनिकों ने राजा दुष्यंत को कर्ण ऋषि के आश्रम के बारे में बताया। जब राजा दुष्यंत कर्ण ऋषि के आश्रम में गए तो उनकी वहाँ बहुत सेवा हुई। उनको भोजन करवाया गया। भोजन करने के बाद राजा दुष्यंत ने आराम किया। अगले दिन राजा दुष्यंत आश्रम में स्नान आदि दैनिक चर्या से निवृत्त होकर आश्रम में भ्रमण करने निकले। जब राजा दुष्यंत आश्रम में भ्रमण कर रहे थे तभी उनकी नज़र शकुंतला और उनकी सखियों पर पड़ी, जो
फूल तोड़ने के लिए वाटिका में आई थीं। फूल तोड़ते वक्त शकुंतला के ऊपर एक भंवरा मंडराने लगा। शकुंतला ने उस भंवरे को उड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर वह भंवरा शकुंतला का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। शकुंतला भंवरे के डर से इधर उधर भागने लगी। शकुंतला की सखियां भी उस भंवरे को उड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर वो भंवरा नहीं उड़ा। वह शकुंतला पर मंडराता रहा। अब राजा दुष्यंत उस भंवरे को हटाने के लिए शकुंतला के पास आए। उन्होंने भंवरे को उड़ा दिया। तब जाकर शकुंतला की जान में जान आई। इधर राजा दुष्यंत ने भंवरे को तो भगा दिया, मगर अपना दिल शकुंतला पर हार गए। वे शकुंतला के रूप पर मोहित हो गए। अब तो हर जगह राजा दुष्यंत को शकुंतला ही नजर आने लगी। तब उन्होंने शकुंतला को अपने दिल का हाल बताया। शकुंतला भी राजा दुष्यंत को चाहने लगी थी। इसलिए शकुंतला ने राजा दुष्यंत के विवाह प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। महाराज दुष्यंत और शकुंतला दोनों ही कर्ण ऋषि के आने का इंतजार करने लगे, परंतु बहुत से दिन बीत जाने पर भी कर्ण ऋषि आश्रम में लौटकर नहीं आए। इधर राजा दुष्यंत को भी अपने राज्य की चिंता सताने लगी थी। उनको अपने राज्य कार्य भी तो संभालने थे, इसलिए वे और अधिक दिन नहीं रुक सकते थे। महाराज दुष्यंत और शकुंतला ने आश्रम में रहने वाले अन्य ऋषियों से आज्ञा लेकर गंधर्व विवाह कर विवाह बंधन में बंध गए। राजा दुष्यंत ने नाम लिखी अंगूठी शकुंतला को निशानी के तौर पर पहना दी, क्योंकि गंधर्व विवाह में वर वधू को निशानी के रूप में एक दूसरे को कुछ भेंट देनी होती है। कुछ दिन वहाँ रुककर राजा दुष्यंत अपने नगर को लौट गए। जब वे अपने नगर के लिए निकलने लगे, तब उन्होंने शकुंतला से कहा कि वे नगर पहुंचकर सैनिक भेजेंगे तुम्हें संग ले जाने के लिए। जब राजा दुष्यंत वापस अपने नगर को लौट गए तो शकुंतला दिन भर उनकी ही याद में खोई रहती। वह खाने पीने की सुध भी भूल गई थी। उसे दिन कब हुआ कब रात हुई कोई सुध ही ना रहती। हर समय बस राजा दुष्यंत के ख्यालों में ही खोई रहती। एक दिन एक संत भूख और प्यास से व्याकुल होकर कर्ण ऋषि के आश्रम में आए और उन्होंने शकुंतला को कुटिया के बाहर बैठा देखा तो शकुंतला से भोजन पाने की याचना करने लगे। वे शकुंतला से बोले, हे देवी, मुझे भूख और प्यास ने बहुत व्याकुल कर रखा है, इसलिए कुछ अन्य जल की व्यवस्था कर दो, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। बेचारी शकुंतला को अपने ही खाने पीने की सुध ना थी। वह राजा दुष्यंत के ख्यालों में इतना डूबी हुई थी कि उसका उस संत की ओर ध्यान ही नहीं गया, इसलिए उसने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर संत को बहुत क्रोध आया। उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया कि तुम जिसके ख्यालों में इतना खोई हुई हो वह तुम्हें भूल जाएगा। इतने में ही वहाँ शकुंतला की सखी आ गई और उसने संत की बातें सुन ली। उसने संत से माफ़ी मांगी और कहा, आप इस बेचारी को माफ़ कर दो, इसने जानबूझकर आपका अनादर नहीं किया है, यह तो खुद के ही होश खो बैठी है। यह सुनकर संत को उस पर दया आ गई और बोले, मुंह से निकले वचन तो वापस नहीं हो सकते हैं, मगर इतना जरूर कर सकता हूँ कि यह जिसके ख्यालों में खोई है, यदि वह कोई निशानी देखेगा तब उसे इसके प्रेम की बात याद आ जाएगी, तब वह इसे अपना लेगा। कुछ दिन बीत जाने के पश्चात कर्ण ऋषि आश्रम लौट आए। जब वे आश्रम में लौटकर आए तो उन्होंने देखा
कि शकुंतला गर्भवती थी। यह देखकर कण्व ऋषि को शकुंतला पर बहुत क्रोध आया, पर जब उन्हें राजा दुष्यंत के संग उसके प्रेम विवाह अर्थात गंधर्व विवाह की जानकारी हुई तब वह खुश हो गए। पर अब वे कर भी क्या सकते थे, बेटी को विदा कैसे करते, जबकि राजा दुष्यंत ने जाते समय शकुंतला को बुलाने के लिए सैनिक भेजने की बात कहकर गए थे। बहुत दिनों तक इंतजार करने के बाद जब राजा के दूत शकुंतला को लेने नहीं आए तब कण्व ऋषि ने अपनी बेटी का हाल देखते हुए उसे खुद ही नगर ले जाने का निर्णय किया। आश्रम के अन्य गुरुओं और गुरु माताओं को संग ले कण्व ऋषि शकुंतला को राजा दुष्यंत के पास पहुंचाने के लिए नाव में बैठकर चल पड़े। उस दिन नदी में पानी बहुत भरा हुआ था। जब नाव पानी में चल रही थी तो शकुंतला नदी के पानी को हाथ से हिलाने लगी। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसके हाथ से राजा दुष्यंत की निशानी व अंगूठी उसके हाथ से फिसलकर नदी में डूब गई। वह अंगूठी एक विशाल मछली ने निगल ली थी। जब वे नगर पहुंचे, राजा से मिलने के लिए सैनिकों ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। पहले तो उन्हें महल के भीतर ही जाने नहीं दिया। फिर बहुत मिन्नतें करने के बाद राजा से मिलने की अनुमति मिली। पर राजा के सामने जाकर जब कण्व ऋषि ने कहा, यह आपकी अमानत है, मैं आपको लौटाने आया हूँ। शकुंतला से आपने गंधर्व विवाह किया था, इसलिए यह आपकी पत्नी है और इसके गर्भ में आपकी संतान पल रही है। पर शकुंतला को तो उस संत का श्राप लगा हुआ था, तो राजा उसे कैसे पहचानते? राजा दुष्यंत ने कहा, मैं किसी शकुंतला को नहीं जानता हूँ, मेरी किसी से कोई शादी नहीं हुई है। राजा के पहचानने से इनकार करने पर कण्व ऋषि अपने साथियों के संग शकुंतला को लेकर अपने आश्रम वापस लौट गए। कुछ समय पश्चात कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला ने एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम भरत रखा गया। भरत बहुत होनहार और बहादुर था। भरत बचपन से ही निडर था। वह शेर के बच्चों के साथ खेला करता था। खेलते खेलते वह शेर के मुंह में भी हाथ डाल दिया करता। इस तरह भरत कण्व ऋषि के आश्रम में पल रहा था। एक दिन एक मछुआरे को बड़ी मछली हाथ लगी। उसने मछली को जब पेट से काटा तो उसके पेट से सोने की एक अंगूठी मिली। उस पर कुछ लिखा था। वह उस अंगूठी को सुनार के पास ले गया। सुनार ने उस अंगूठी पे राजा दुष्यंत का नाम पढ़ा तो दोनों सोचने लगे, अगर ये बात राजा को पता चलेगी तो वे हमें चोर समझकर बंदी बनवा देंगे। यही सोचकर दोनों अंगूठी लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। जैसे ही अंगूठी को राजा ने अपने हाथ में लेकर देखा, तभी उनका श्राप खत्म हो गया और उन्हें सब कुछ याद आ गया। शकुंतला को याद कर उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वे तुरंत ही शकुंतला को खोजने के लिए अपने सैनिकों सहित जंगल में निकल पड़े। जब वह कण्व ऋषि के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बालक शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिन रहा था। उसे देख राजा ने सैनिकों से कहा, कितना होनहार बालक है। जब वह कण्व ऋषि और शकुंतला से मिले तो उन्हें पता चला कि वह बालक उन्हीं का बेटा है। उन्होंने कण्व ऋषि से आज्ञा मांगी अपनी पत्नी शकुंतला और बेटे भरत को अपने साथ ले जाने के लिए। दोनों खुशी से विदा लेते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं। भरत बड़े होकर राजगद्दी पर बैठते हैं
भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। वह बहुत प्रतापी शासक थे।